नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लास में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ये आरासी बिलासपुर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो सभी क्वेश्चन आज इस वीडियो में देखने वाले। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है, दोस्तों आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों में भी शेयर कर दे और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिविजन कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका अभी ग्रुप डी का ठीक है और एनटीपीसी का ये सबका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा, ठीक है, याद रखिएगा बेकिंग सोडा है। अगला क्वेश्चन कहता है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? किसको कहा जाता है? शुक्र को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और क्रम ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र। भोर का तारा शुक्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। आरआरसी मुंबई चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? कौन रहता है? ये आपका हो जाएगा थीन हो जाएगा, ठीक है, थीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे कहता है ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पे करता है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। और बैक्टीरिया खोज किसने किया था? लीवन हॉक ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा लीवन हॉक ने बैक्टीरिया का खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक बताना है, क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है। ताप किस में मापा जाता है? कभी कभी पूछेगा तो आपका केल्विन में ही मापा जाता है। पल्प का फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है? टंगस्टन, याद रखिएगा टंगस्टन का। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? कितना होता है? ये आपका बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, ये आपका अनंत होता है, ठीक है, अनंत इन्फिनाइट होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आरआरसी इलाहाबाद, ये आपका 2013 के दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। इसका एक तो वीडियो आपको चैनल पे डाल दिया गया और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, ठीक है, आप लोग उससे जरूर देखिएगा। देखिए कहता है कौन सा शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? कौन करता है? गुर्दा करता है, ठीक। रक्त को शुद्ध कौन करता है? ये आपका गुर्दा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और कभी कभी पूछ लेता है कि आरबीसी यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है, याद रखिएगा 120 दिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन कितना हो जाएगा? ये आपका 70 से 80 हो जाएगा, ठीक है, 70 से 80 यानी 72 दिया रहता है, 72 याद रखिएगा। बच्चा का अगर पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा? 120 से 150 यानी 150 तक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है ये आपका आरआरसी हाजीपुर का है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? देखिए कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? आपका 21%, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों, ठीक है। और नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन कितना होता है? 78, याद रखिएगा 78%, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी सबसे प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे व्यस्क मानव अंग कौन सा है? कौन हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव हृदय, ठीक है, मानव हृदय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है जब लोहे के कील को जंग लगाया जाए तो कील का वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, याद रखिएगा बढ़ जाता है। और कभी कभी पूछ लेता है कि लोहे पर जंग का लगना कौन सा क्रिया होता है? तो आपका रासायनिक क्रिया होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है सभी अम्ल के लिए सामान्य तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। सभी तत्वों में क्या होता है? अम्ल में हाइड्रोजन होता है। और पूछ लेगा कि सभी अम्लों को क्रिया कराने पर कौन सा तत्व निष्कासित यानी निकलता है? तो हाइड्रोजन ही निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोजन ही निकलता है। अगला क्वेश्चन कहता है कांसा के मुख्य घटक कौन होता है? Cu और एसएन होता है, Cu और एसएन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे गुवाहाटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। गुवाहाटी आरआरसी में पूछा गया जितने भी क्वेश्चन है अभी इसमें इस सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। पाक चूर्ण, यहाँ पे देखिए पाक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? यानी बेकिंग सोडा जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए बाई लग गया तो ये खाने वाला सोडा हो गया। और धोवन सोडा का केवल केवल क्या होता है? बाई यहाँ से हट जाता है, ठीक है, याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन क्या होता है सोडियम का प्रतीक क्या होता है? सोडियम का प्रतीक Na होता है। और कभी कभी ये पूछ लेता है सबसे मुलायम धातु कौन सा होता है? सोडियम होता है, ठीक है। कौन सा धातु को चाकू से काटा जाता है? सोडियम को काटा जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? J.L. बेट्स ने किया था, याद रखिएगा J.L. बेट्स ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा होता है? ये आपका फीमर हो जाएगा, ठीक है। फीमर, फीमर देखिए, फीमर जो होता है जांघ में होता है, ठीक है। जांघ की हड्डी होती है, फीमर होता है, ठीक है। और सबसे छोटा स्टेपिस होता है जो कान में होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी कान का हड्डी होता है, ठीक है। विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया था? कौन किया था? थॉमसन अल्वा एडिसन ने किया था, याद रखिएगा, थॉमसन अल्वा एडिसन ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सामान्य वार्तालाप की ऊंची आवाज कितना होता है? ये आपका 60 डेसिबल होता है, ठीक है, 60 डेसिबल होता है। और यहाँ पे पूछ लेगा पतियों का सिरसिराहट कितना है, तो 10 डेसिबल होता है, याद रखिएगा। ऑर्केस्ट्रा कितना पे होता है? तो 120 डेसिबल पे होता है, ठीक है। और सॉरी 100 डेसिबल पे होता है। और कारखाने कितने पे चलते हैं? तो 120 डेसिबल पे चलता है, ये भी याद रखिए। कभी कभी ये भी पूछ लेता है ट्रैक्टर का आवाज़ कितना पे होता है? तो 120 डेसिबल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए आपका आरआरसी कोलकाता का है, ठीक है। पानी का अधिकतम घनत्व देखिए, पानी का अधिकतम घनत्व पूछ लेगा तो -4 डिग्री सेल्सियस। -4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? पानी जो होता है जम जाता है, ठीक है, जम जाता है तो इसका घनत्व अधिक हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है कि जब बर्फ के सिल्ली को चाहे बर्फ के टुकड़े को एक भारी गिलास में खोला जाता है या डाल दिया जाता है तो क्या हो जाएगा? वो पिघलने पर क्या होगा? वो अपरिवर्तित हो जाता है, यानी वो कुछ भी उसमें असर नहीं पड़ता है, वो जितना का जितना रहता है उतना ही रह जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है किसके? पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है पानी की कठोरता दूर करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, यहाँ पे देखिए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या हो जाएगा? आपका चांदी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा चांदी। कभी कभी सोना भी दिया रहता है कंफ्यूजन के लिए, लेकिन याद रखिएगा चांदी होता है। अगला क्वेश्चन कहता है लोहे का सूक्ष्म रूप क्या होता है? पीटवा लोहा, जो पीटवा लोहा होता है लोहे का सूक्ष्म रूप होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है पीतल को हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाती है? किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के। देखिए जब भी पीतल को हवा में रखा जाएगा तो उस पर पीला पीला या भूरा भूरा या हरा हरा जैसा कुछ पपड़ी जैसा छाप लेता है उस पर, ठीक है। वो होता है किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। कभी कभी पूछता है कि लोहे पर जंग लगना किसका कारण होता है? तो ये भी याद रखिएगा ऑक्सीजन के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है ठोस से अधिक वाष्प, ठोस से, यहाँ पे देखिए ठोस से अधिक ठोस से सीधे वाष्प में अवस्थित में पदार्थ के रूपांतर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ऊर्ध्वपातन आप समझते हैं क्या होता है? जैसे कपूर को जलाया जाता है, ठीक है, कपूर को जलाया जाता है तो वो डायरेक्ट गैस वगैरह में नहीं होता है, लेकिन वो रूपांतरित हो जाता है, यानी पूरा जलकर खत्म हो जाता है, उसे ही ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है 1 माइक्रो बराबर होता है कितना होता है? 10 के पावर, माइक्रो याद रखिए 10 के पावर 9, ठीक है, 10 के पावर 6, 10 के पावर 6, यानी यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 1 माइक्रो बराबर क्या हो जाएगा? 1/100 mm, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ध्वनि की पिच फ्रीक्वेंसी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अभी बताएं आपको, डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, ध्वनि डेसिबल में मापा जाता है। बार किसकी इकाई होता है? बार किसकी इकाई होता है? बार से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। कभी कभी पूछता है कि बार क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मापता है, या वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बार के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निकट दृष्टि दोष के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल, निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल,